नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। अभी तक लगभग 1,35,000 आवेदन हो चुके हैं और लगभग 10-11 हज़ार जो है आवेदन होने अभी बाकी हैं। प्रश्न विवाद का मैटर हाई कोर्ट में है, ओवरलैपिंग का मैटर जो है हाई कोर्ट में है। तो सबसे पहले बात करेंगे आवेदन तिथि की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 दिन आगे बढ़ाई गई है ऑनलाइन आवेदन की तारीख, यानी 28 मई रात 12 बजे तक जो है आवेदन होंगे। तो इन 2 दिनों में निश्चित रूप से जितने भी 1,46,000 लोग पास हैं वो आवेदन कर पाएंगे। और जो मोबाइल नंबर को लेकर के समस्या आ रही थी वो भी सॉल्व कर ली गई है और वहाँ एक ऑप्शन दे दिया गया है जहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर। तो ये 26 तारीख को एक नोटिस इशू हुआ है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती है तो अंतिम तिथि में वृद्धि किए जाने के संबंध में। दोस्तों, यहाँ पे कहा गया कि अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी 26 मई रात 12 बजे तक। अब ये 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, यानी कि 26/5 रात्रि 12 बजे के स्थान पर 28/5/2020 तक रात्रि 12 बजे तक निर्णय लिया गया है। बाकी जितनी जो समय सारणी थी वो यथावत रहेगी, यानी कि सिर्फ 2 दिन का टाइम और बढ़ाया गया है। तो निश्चित रूप से इन 2 दिनों में जितने भी आवेदन हैं वो निश्चित रूप से हो जाएंगे, क्योंकि लगभग 1,35,000 आवेदन हो चुके हैं और 10 या 11 हज़ार आवेदन और बाकी हैं। ये निश्चित रूप से हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे ओवरलैपिंग की। तो इसकी जो है काज लिस्ट आ गई है, आप देख सकते हैं। इलाहाबाद में जो है इसकी सुनवाई होनी है। इलाहाबाद में जो सुनवाई होगी वो होगी जो प्रश्न विवादित मामला है उसको लेकर के। और ये सुनवाई जो हो रही है आप देख सकते हैं जस्टिस आलोक माथुर के चैम्बर में होगी, कोर्ट नंबर 26 में। और यहाँ पे केस लगा हुआ है 5 नंबर पे, आप देख सकते हैं रॉबिन सिंह एंड अदर्स। ओवरलैपिंग को लेकर के जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, जनरल अभ्यर्थी हैं, वो हाई कोर्ट गए हैं। इस मसले पे भी सुनवाई होगी कि ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी। अगर ओवरलैपिंग होती है तो निश्चित रूप से जो सामान्य अभ्यर्थी की कोटे की सीटें हैं वो निश्चित रूप से ओबीसी एससी एसटी के जो है छात्र उनमें आएंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ओवरलैपिंग पर हाई कोर्ट क्या आदेश देता है ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये अहम मुद्दा है ओवरलैपिंग का और काफ़ी समय से उठ रहा है। तो देखते हैं कि इस मुद्दे पर सुनवाई पर हाई कोर्ट क्या करता है, नोटिस इशू करता है या क्या होता है, उसमें देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों, बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में सुनवाई होनी है 27 तारीख को। चैम्बर में ऑनरेबल जस्टिस प्रकाश पांड्या जो है इसको सुनेंगे और इसमें 3 जो है याचिकाएं लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। पहली याचिका है अमरेंद्र कुमार सिंह एंड 706 अदर के नाम से। दूसरी है मनोज कुमार यादव 36 अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और तीसरी है अंशु सिंह एंड 29 अदर। तो ये तीनों याचिकाएं जो हैं ये सिंगल बेंच में इलाहाबाद में सुनी जाएंगी। चूँकि लखनऊ खंडपीठ में जो है प्रश्नों से विवादित मामला लगातार चलता रहा है और उसकी भी सुनवाई जल्द ही होगी। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि इलाहाबाद में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो अमरेंद्र कुमार सिंह की रिट है विवादित प्रश्नों को लेकर के, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि राधाकांत ओझा जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, यहाँ पर राधाकांत ओझा जो है सुनवाई मतलब जो पेटिशनर है अमरेंद्र कुमार सिंह उनके पक्ष से जो है अपना पक्ष रखेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर नोटिस इशू होने के प्रबल चांस बनते हैं। तो हाई कोर्ट इलाहाबाद से क्या डिसीजन आता है, निश्चित रूप से यहाँ पर सरकार को नोटिस इशू होगी। और एक चीज़ जो है लगभग 8 या 9 प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हैं और इस पर भारी संख्या में जो है
अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन उनकी किसी भी आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो अमरेंद्र कुमार सिंह की रिट है उसमें लगभग 8 से 9 प्रश्न ऐसे हैं जिस पे सुनवाई होगी। इलाहाबाद में प्रकाश पांड्या जो है सिंगल बेंच के जज सुनवाई करेंगे। और यहाँ पर जो इन्होंने एडवोकेट हायर किया है, बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं, राधाकांत ओझा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा। और मैं पहले ही कहता रहा हूँ कि निश्चित रूप से अंक जब बढ़ेंगे तो मेरिट पे फ़र्क अवश्य पड़ेगा। यदि 1 नंबर बढ़ता है या 2 नंबर बढ़ते हैं, और निश्चित रूप से हाईकोर्ट का जब डिसीजन आएगा तब आप देखिएगा कहीं ना कहीं जो है सभी को कॉमन अंक जरूर दिए जाएंगे या प्रश्नों का विकल्प बदला जाएगा। तो ये 3 जो सुनवाई कल होनी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासतौर से जो अमरेंद्र कुमार सिंह की रिट है इसमें काफ़ी लोग हैं, आप देख सकते हैं लगभग 706 लोग इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। तो निश्चित रूप से राधाकांत ओझा सुनवाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत कुछ निकल कर सामने आने वाला है। दोस्तों काफ़ी ये अहम हो जाता है कि जो प्रश्न विवादित मसला है ये अगर पहले हल हो जाता तो बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है। अब धीरे धीरे मामला उलझता जा रहा है, क्योंकि प्रश्नों को विवाद को लेकर के हाई कोर्ट जो लखनऊ खंडपीठ है उसमें बहुत ज़्यादा याचिकाएं जो हैं पड़ी हुई हैं। अब इलाहाबाद में भी बहुत ज़्यादा याचिकाएं पड़ी हुई हैं। यदि इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ इन प्रश्नों को विवाद को लेकर के, हालांकि लखनऊ खंडपीठ ने ये भी कहा है कि जो है अगर सरकार पूरी तरीके से जो है अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तो स्थगन आदेश भी दिया जा सकता है, या फिर आवेदन की तिथि बढ़ा करके इन आवेदकों को मौका दिया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हाई कोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ इस पे निर्णय नहीं देती है तो निश्चित रूप से ये जो विवाद है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मसला जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑलरेडी इंटर कर चुका है। तो प्रश्न विवाद जो है ये बहुत सारी चीज़ें जो है इससे ही मेरिट पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये जितनी जल्दी हल हो जाए उतना ज़्यादा सही होगा। बाकी जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर भी याचिकाएँ दाखिल हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी 2 दिन का समय बढ़ाया गया है, यानी कि ज़्यादा लेट नहीं किया गया है, सिर्फ 2 दिन का समय बढ़ाया गया है, जिससे जो 10,000 आवेदक बचे हैं वो आवेदन कर सकें। चूँकि मोबाइल नंबर परिवर्तित करने का ऑप्शन कल ही खुला है तो उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर 2 दिन तिथि बढ़ाई गई है इसी वजह से। तो निश्चित रूप से जितने अभ्यर्थी पास हैं वो पूरे तरीके से आवेदन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्नों का विवाद है बहुत ही ज़्यादा उलझता जा रहा है, और जल्द ही जल्द इसका अगर निर्णय आ गया तो निश्चित रूप से मेरिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों का क्या सोचना है मेरिट के संबंध में, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे आपको एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।